बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूं। रात होने से पहले सवेरा उगाने की कोशिश, और एक अभ्यर्थी का सवेरा तभी उगता है जब वैकेंसी आती है, तो उसे लगता है कि उसकी तैयारी अब सफल होगी, मंजिल उसे मिलेगी। और बहुत ही अच्छा मौका है, रक्षाबंधन से पहले खुशी आ गई। साथ ही एक वैकेंसी होती है जिसे सब लोग एसएससी सीपीओ के नाम से जानते हैं, एसएससी सीपीओ के नाम से इसे जानते हैं। वैसे इस एग्जाम का नाम, इस वैकेंसी का नाम होता है सब इंस्पेक्टर दरोगा इन दिल्ली पुलिस में, और जितनी भी अपनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं, सेंट्रल आर्म्ड केंद्रीय अर्धसैनिक बल करके भी इनको कह सकते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी आती है। तो दिल्ली पुलिस में जो दरोगा बनते हैं और जो अपने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में जो दरोगा बनते हैं, उसकी वैकेंसी है। इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें साथी जो कुल पद हैं वो 3960 पद हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए। इसमें पद की डिटेल्स कुछ ऐसी है। एसआई दिल्ली पुलिस पुरुष पुरुष दिल्ली पुलिस 228, एसआई दिल्ली पुलिस महिला 112 पद, एसआई बीएसएफ 353 पद, सीआईएसएफ 86 पद, एसआई सीआरपीएफ 3112, सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में, और आईटीबीपी 191 पद, और एसएसबी जो सीमा सुरक्षा बल है, भूटान बॉर्डर की जो रक्षा करती है, साथ ही 218, नेपाल बॉर्डर की भी करती है, भूटान बॉर्डर की भी करती है। तो सीमा सुरक्षा बल 218, बीएसएफ बांग्लादेश पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर, सीआरपीएफ तो आप जानते हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए, सीआईएसएफ औद्योगिक मेट्रो एयरपोर्ट, और जो अपनी साथी आईटीबीपी है ये भारत चीन सीमा के लिए। तो इन सब में एसआई की पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है। कुल पद 3960। एक एक बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें सारी कैटेगरीज हैं, मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, टोटल पद लिखे, अनरिजर्व, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से, ईडब्ल्यूएस 10% उनके लिए। चलिए, शैक्षिक योग्यता क्या है, कुछ कुछ चीजें महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही ग्रेजुएट होना चाहिए, और ये कब तक, 30 अगस्त लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास आपकी एजुकेशनल सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट या एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30 अगस्त के बाद में आती है तो फिर यह फॉर्म आपका भरना सफल नहीं होगा। इसमें ग्रेजुएट का रिजल्ट जो है सब कुछ 30 अगस्त तक चाहिए। पेपर हो गए, रिजल्ट आ जाए 30 अगस्त तक, फॉर्म भर देना। लास्ट डेट है 30 अगस्त फॉर्म की। आयु की बात करें, अनरिजर्व मतलब जनरल, महिला पुरुष 20 से 25 वर्ष। उसके अलावा एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं, जैसे जो इन सब में आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इत्यादि के पद पर है, वो भरना चाहें तो उनके लिए साथी जनरल के लिए 30 साल तक, ओबीसी के लिए 33 और एससी एसटी के लिए 35 वर्ष तक। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 20 से 25 वर्ष, और वो एज कब तक काउंट, 1 जनवरी 2022 को 20 से कम ना हो, 25 से ज्यादा ना हो। एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी को 3 साल की छूट है। अब साथी पे की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप दिल्ली पुलिस में चुनते हैं, आप दिल्ली पुलिस में लगना चाहते हैं एसआई के पद पर, महिला या पुरुष, तो याद रखिएगा लेवल 6 35,400 से 1,12,400 वाली कैटेगरी में। लेकिन ये जो पोस्ट होगी दिल्ली पुलिस एसआई की, ग्रुप सी की पोस्ट होगी, नॉन गजेटेड और साथ ही नॉन मिनिस्ट्रियल करके जिसे कहते हैं, नॉन गजेटेड। लेकिन दिल्ली पुलिस में ग्रुप सी काउंट किए जाते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, उनमें अगर आप दरोगा की पोस्ट चुनते हो तो 35,400, 1,12,400 वही है, पे लेवल सेम है, लेकिन साथ ही इसमें ग्रुप बी की पोस्ट मानी गई है। डिफरेंस इतना है, एबीसीडी 4 ग्रुप होते हैं। तो अगर आप आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में दरोगा बनते हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में, तो ग्रुप बी की पोस्ट है। अगर आप दिल्ली पुलिस में बनते हैं, तनख्वाह सेम है, लेकिन ये ग्रुप सी की पोस्ट है। अब क्या है कि दिल्ली पुलिस में कहीं पे ट्रांसफर नहीं होता, केवल दिल्ली में रहते हैं। बाकी लिखा हुआ तो ये कि वो कहीं भी भेजे जा सकते हैं। और जो सीएपीएफ होती है, इनमें कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। राजधानी की पुलिस है, ज्यादातर लोग इसे चुनते, इसलिए इसकी मेरिट भी काफी हाई जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस 1 2 3 4 कुछ इस तरह से चलता है। पहले एक 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का एक पेपर होता है, 2 घंटे का,
कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, सीबीटी, कंप्यूटर आधारित। इसमें अगर आप पास होते हैं तो साथ ही पीएचडी और पीईटी के लिए बुलाया जाता है। स्टैंडर्ड मतलब नाप तुलाई होती है, हाइट इत्यादि मापी जाती है, और पीईटी में साथ ही दौड़ भाग कराई जाती है। यह साथी उसके बाद में पेपर 2 होता है। क्या होता है? पेपर 2। उसके बाद में डिटेल्ड मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग होती है। अब एक एक प्रक्रिया अच्छे से सुनना। जो पेपर 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है,